तेजस्वी यादव ने राजनीति के सारे गुण सीख लिए हैं। एक तरफ जहां उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, घर में बचपन से ही उन्हें माहौल मिला है राजनीति का, तो वहीं पिछले लगभग 7-8 सालों से लालू प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार से वो राजनीति के नए नए दांव पेच और गुर सीख रहे हैं। कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से ये दोनों ही शख्स बहुत ही परिपक्व हैं और बिहार के साथ साथ देश की राजनीति के मिजाज को अच्छी तरह से समझते हैं। और ऐसी स्थिति में जब दोनों का शिष्य कोई हो तो निश्चित रूप से उसमें दोनों के गुण आने जरूरी हैं। तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से परिपक्व होते जा रहे हैं और बिहार की राजनीति का चक्का और स्टीयरिंग दोनों अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जब भी चक्का भ्रष्ट करे तो दूसरा चक्का लगाने की उनमें गुण हो और दूसरा स्टीयरिंग अपने हिसाब से मोड़ सकें। लगातार तेजस्वी यादव को लेकर के कई तरह की बातें और चर्चाएं चल रही थी, लेकिन इस बीच में उन्होंने कल की रैली में मंच पर बैठे बैठे ही भारतीय जनता पार्टी को संदेश भेज दिया और कहा सब ओके है, सब रेडी है, बस आपका इंतज़ार है कि आप अगला एक्ट क्या करते हैं। आपको बता दें कि चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से चल रही थी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अचानक से तेजस्वी यादव ने मंच से ये बात कह दिया कि पीएम और सीएम बनने की जिज्ञासा न तो मेरे में है और न ही नीतीश कुमार जी में है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये रणनीति थी तेजस्वी यादव की और इस रणनीति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर देखा जाए तो तेजस्वी यादव भारी पड़ते नजर आए। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के बयानों को लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त हो रही हैं, वहीं हर तरफ तेजस्वी यादव के बयानों को लेकर के वाहवाही हो रही है। लालू प्रसाद से लेकर के अब तक के राजनीतिक जीवन और सफ़र को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही थी, उसको लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया है तेजस्वी यादव ने कि भारतीय जनता पार्टी को अब 2024 में सीधा मुझसे टकराना होगा। जो बातें कही जा रही थी अब वो साफ नज़र आ रही है। डिप्टी सीएम ने पूर्णिया के रंगभूमि मैदान से संबोधित करते हुए भाजपा को नफरत फैलाने से दूर रहने की बात कही। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की बी टीम है जो नफरत की राजनीति करने के लिए उन्हें उकसाती भी है। इसके साथ साथ उनका इशारा जो था वो सभी समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने महागठबंधन में चाहे भीतर ही भीतर जितना भी घमासान मचा हो, लेकिन नीतीश कुमार से अलग जो संदेश दिया वो संदेश काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को संदेश देते हुए कहा कि 2024 के लिए वो तैयार रहें। 2024 में देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये लड़ाई होती है और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे कर दिया है। ललन सिंह को ये बात पता है कि किस तरह से आगे 2024 की लड़ाई लड़नी है। इसके साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि बिहार गरीब जरूर है, लेकिन बुड़बक समझने का गलती मत कीजिएगा। आने वाले चुनाव में वादा खिलाफी का जवाब जरूर देगा बिहार का हर युवा आपके उन सारी बातों को याद रखे हुए है जिसमें आपने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल आप रोज़गार देंगे। हम रोज़गार देने की दिशा में भी आगे बढ़ गए हैं और बिहार को अपने बूते विकास करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार अभी मुंह ताकते ही रह गए थे कि तब तक तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उनके सामने ही संदेश भेज दिया और ये संदेश भारतीय जनता पार्टी को हर परिस्थिति के लिए रेडी रहने की बात थी। अमित शाह जब बिहार में हों, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता स्ट्रेटजिस्ट कहे जाते हैं, उनके सामने तेजस्वी यादव ने गरजते हुए अपनी बात रखी और 2024 के चुनाव के लिए चुनौती भी दे दी। देखना दिलचस्प होगा कि अब ये लड़ाई किस दिशा में जाती है और किस करवट बैठती है। अगली खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बैठक और जो मीटिंग हुई, जो रैलियां हुई, उसके बाद बिहार में किस तरह का माहौल बना है और महागठबंधन के साथ साथ एनडीए में कितना ज़्यादा भीतर ही भीतर तापमान बढ़ गया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।